हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक पटौंदी अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, बट ये अगले 2 साल के अंदर गुड़गांव का अगला फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है। कुछ बड़ी एंटिटी ने यहाँ पे अपने फ्यूचर देख लिए हैं, उनने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, जो कैटेगरी है बिल्डर्स। अब आती है आपकी बारी। हम बात कर रहे हैं मानेसर की। मानेसर में अभी क्या करंट में है और क्या फ्यूचर में होने वाला है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मानेसर इज डेंस विथ 5 लाख पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे अभी पॉपुलेशन है वो काउंटेड 5 लाख है। इसके अलावा यहाँ की जो पेरिफेरी है वो है 20 किलोमीटर की। इस 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा है। कितना जॉब क्रिएशन है? लगभग यहाँ 2200 इंडस्ट्रियल यूनिट बैठी हैं, जो बड़ी कंपनी की सपोर्टिंग है, प्लस खुद बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे मारुति जैसी कंपनी, होंडा जैसी कंपनी, बॉस्क जैसी कंपनी, मेडिकल सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां, कृष्णा मोटर जैसी कंपनी यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पे अभी 3 लाख रजिस्टर वर्कर हैं, जिसमें से 1 लाख रोज यहाँ पे ट्रेवल करते हैं गुड़गांव दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे। वही 1 लाख यहाँ के फ्यूचर इन्वेस्टर या एंड यूजर हैं। मानेसर के पास में अभी क्या क्या था, तो वहाँ पे 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, प्लस एक रेसिडेंशियल सेक्टर था। रेसिडेंशियल सेक्टर में अभी भी इतनी डिमांड है कि वहाँ के प्लॉट के रेट 2 लाख रुपए गज पे पहुंच चुके हैं। अब मैं जब बात कर रहा हूँ मानेसर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है, तो यहाँ के ग्रो ड्राइवर भी समझने होंगे कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है। क्योंकि प्राइवेट एंटिटी वहाँ पे केवल अपने प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगी, इंफ्रा पे वो खर्च नहीं करने वाली। तो इंफ्रा वहाँ पे क्या क्या ऑलरेडी है और इन फ्यूचर क्या आने वाला है जिससे आपके पैसे बनेंगे, तो वहाँ आप वेल कनेक्टेड है NH8 से, जो अभी NH48 हो गई है। वेल कनेक्टेड है आप पटौदी स्टेट हाईवे से, वेल कनेक्टेड है MUC से, वेल कनेक्टेड है KMP एक्सप्रेसवे से, प्लस रेलवे लाइन मानेसर से वेल कनेक्टेड है। मानेसर इज वेरी नियर टू जहाँ पे गुड़गांव का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। प्लस एक बहुत बड़ा पॉइंट मानेसर के लिए हमेशा डिमांड में रहता है कि मानेसर को एक नई सिटी बनाया जाए। अगर ये हो जाता है, अभी नहीं, अगले 1 साल या 2 साल बाद भी हो जाता है, तो मानेसर जब नई सिटी बनेगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गवर्नमेंट बॉडीज भी मूव होंगी। वहाँ पे नया कोर्ट होगा, नया तहसील होगा, नया पुलिस हब होगा, सब कुछ नया होगा। तो आपके लिए वहाँ पे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के इलीट वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के भी इलीट लोग वहां पे जाएंगे, काम करेंगे और प्लस नियर बाय अपने रेसिडेंस भी देखेंगे। जो बिल्डर्स ने अभी देखना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने वहां पे ट्रेडिंग लैंड की शुरू कर दी है। अब हम समझ लेते हैं मानेसर की लैंड सेगमेंटेशन को। तो मानेसर के पास अभी क्या था? रेसिडेंशियल में केवल एक ही सेक्टर था और उसके पास में इंडस्ट्रियल के लिए 8 सेक्टर थे। मानेसर इज इंडस्ट्रियल हब, ये पूरी इंडिया को पता है। बट अब मैं जो पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ वो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? गवर्नमेंट ने जैसे झज्जर में एक प्लान लाया नील पॉलिसी में, और वहां पे रिलायंस मेट सिटी दे दी। अब मानेसर में क्या कर रही है? मानेसर में भी ऐसी ही टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिसमें आपने एक टाउनशिप का नाम सुना होगा, स्वास्तिक ग्रीन का। ये जो टाउनशिप है नील पॉलिसी के अंदर है, जहाँ पे नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट भी रहेंगे उसी टाउनशिप के अंदर। दोस्त, ये नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट है, जहाँ पे ना ही आप कोई नॉइस पॉल्यूशन कर सकते हैं, ना ही कोई एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये SEO के जैसे वर्क करेंगे और ये आपके प्राइस अप्रिशिएशन में हेल्प करेंगे। आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाते हैं उसी टाउनशिप के अंदर, आपको रेसिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं उसी टाउनशिप के अंदर। सबसे अच्छी बात है, ये जो प्लानिंग आएगी यहाँ पे मिनिमम रोड ही 12 मीटर की रहेगी। आपको 4th फ्लोर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जब भी मैं मानेसर की बात करता हूँ, लोगों के कंसर्न आते हैं कि ना वहाँ पे मॉल है, ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, रोड भी बहुत ज्यादा वहाँ पे टूटी फूटी हैं। तो दोस्त, इसलिए तो आपको आज के टाइम पे वहाँ पे वो रेट मिल रहे हैं जो 5 से 6 साल पहले द्वारका एक्सप्रेस वे के हुआ करते थे। मानेसर के अभी हम मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट पे एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट है नील पॉलिसी में स्वास्तिक ग्रीन प्लॉटिंग। फर्स्ट फेज आया था 80,000 रुपए गज के हिसाब से। सेकंड फेज बिका है, वो बिका है 92,500 रुपए गज पे। तो लगभग 60% से ज्यादा का अप्रिसिएशन है, जबकि फर्स्ट फेज के अभी BBA भी नहीं बने हैं। मतलब केवल 25% पेमेंट दी है लोगों ने, विच इज
₹20,000 पर स्क्वायर फीट और लगभग 12,000 से ₹13,000 पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन उनको मिल चुका है। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि अब इसका रेट कहाँ तक जाएगा? तो मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि अगला फेज़ आते-आते ये जो रेट होगा ₹1,30,000 गज से ₹1,40,000 गज हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मानेसर में अभी जो रिसेंट लैंड ट्रेड हुई है, उसमें बहुत बड़े बिल्डर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं नाम ले देता हूँ। डिवोक बिल्डर ने वहाँ पे जो लैंड ट्रेड की है वो है 310 करोड़ की, केवल 18 एकड़ इसमें लैंड ली है उसने। इसके अलावा मैं आपको बात कर चुका हूँ, स्वास्तिक ग्रीन का वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। गोल्डन सिटी के वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेक्ट टाउनशिप चल रही है जो 124 एकड़ की है। M3M ने यहाँ पे लैंड ट्रेड की है, बेस्टेक ने यहाँ लैंड ट्रेड की है, इविन वाटिका ने भी यहाँ पे लैंड ट्रेड की है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट अभी आप सुनेंगे, सिग्नेचर ग्लोबल सिदरावली, जो यहाँ से बहुत दूर है। वो भी आपको बोल रहा है 75 से 80,000 रुपए गज के रेट पे वो आपको प्लॉटिंग देगा। तो उससे तो आप बहुत पास हैं। मतलब जिन सेक्टर्स में ये लैंड है, वहां से सेक्टर 92 और 93 की डीएलएफ की बिल्डिंग आप खड़े होके देख सकते हैं। दोस्तों, ये थे मानेसर के ग्रो ड्राइवर, जो गुड़गांव मास्टर प्लान का ही पार्ट है। अगर आप मानेसर में कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि कुछ टाइम बाद मानेसर का रेट भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर जाएगा। फिर आपको अप्रिशिएट रेट पे ही चीजें लेनी पड़ेगी। वैसे भी 1 से 1.5 करोड़ में गुड़गांव में अब कोई भी प्लॉटिंग डेवलपमेंट नहीं आता है। टाउनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपको टाउनशिप में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉटिंग डेवलपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मानेसर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी मानेसर पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको वहां पे प्लॉट लेना है और अगले 4 से 5 साल के लिए छोड़ना है। फिर वहां पे जब पॉपुलेशन पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपको वहां पे पर स्क्वायर यार्ड नहीं, पर स्क्वायर फीट पे रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं दिल्ली से गुड़गांव के लास्ट कोने तक ड्रोन से शूट करने वाला हूं और पूरे गुड़गांव को आपको बताने वाला हूं कि गुड़गांव क्या है। जो इंडिया से पिछले 5 से 10 साल से बाहर हैं, या दिल्ली से हैं या नोएडा से हैं, जिनने गुड़गांव को बहुत क्लोजली नहीं देखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको गुड़गांव का बहुत डीप नॉलेज देगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।